देवियों सज्जनों, सत सत नमन, आपको अभिवादन। मैं आपको आत्म परिचय के इस 43वें भाग के उप विभाग 2 में ले जाने का प्रयास कर रहा हूं और पूर्व प्रसंग से जोड़ते हुए गरुड़ जी ने अपनी मौसी कद्रू से कहा, मासी आप मेरी माता को मुक्ति प्रदान करने के लिए, दास्ता से मुक्त करने के लिए उपाय बताइए। कद्रू ने कहा, पुत्र सचमुच उपाय चाहते हो? कहा, अवश्य वा। तो कहा, तभी मैं मुक्त करूंगी, जाओ तुम देवराज इंद्र के यहां से, देवराज इंद्र के यहां से तुम अमृत ले आओ और मैं अपने पुत्रों को उसे पिला दूंगी, वे अमर हो जाएंगे। कहा, ठीक है मां, मैं अपनी मां को मुक्त कराने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। प्रणाम किया मां को और मासी को भी प्रणाम किया। देवराज इंद्र के इंद्रलोक में गए गरुड़ जी। कहा, देवराज इंद्र वो अमृत का कलश दे दो। कहा, नहीं, कदापि नहीं दूंगा। कहा, नहीं दोगे तो युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि गरुड़ जी को तो भगवान विष्णु की शक्ति तो मिली ही है। उन्होंने ध्यान किया। कहा, नारायण ने कहा, ठीक है गरुड़ जी, जो चाहो तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इंद्र से स्वीकार किया युद्ध करना। भगवान का स्मरण किया गरुड़ जी ने। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षा स्थल कौस्तुभ प्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। भगवान विष्णु के सामने सिर झुकाया और कहा, प्रभु अब शक्ति दीजिए, भयंकर युद्ध होता है, सारी देवताओं की सेना हार जाती है, इंद्र पराजित होते हैं। उनसे अमृत का कलश छीन लिया गरुड़ जी ने। अमृत का कलश छीन करके और ले आते हैं कश्यप ऋषि के आश्रम में, जहां पर विनीता और कद्रू उनकी मां और मौसी है। वो ये शर्त है, ये अमृत का कलश सदैव कुश के ऊपर रखा जाएगा पवित्र स्थान पर, और इसे जो छुएगा या पिएगा वो सदैव अमर तो होगा, लेकिन शुद्धता के साथ स्नान ध्यान करके आएगा। और समुद्र देवता, अमृत देवता, भगवान महामृत्युंजय का ध्यान करेगा, भगवान विष्णु का ध्यान करेगा, तभी जो है जिन्होंने विश्व मोहिनी के रूप में अमृत को बांटा था। अब नारायण ने भगवान भोलेनाथ को याद किया। कहा, प्रभु अमृत की रक्षा करना आपका धर्म है, जैसे आपने विष के प्रभाव से बचाया है तो अमृत की रक्षा करना आपका धर्म है। नारायण कहते हैं, उधर गरुड़ जी ने कोष की चटाई पर उस अमृत के कलश को रख दिया। अब कद्रू से कहा कि मुक्त कर दो मेरी मां को। कद्रू ने विनीता को मुक्त कर दिया और मुक्त कर दिया। इसके बाद कद्रू ने समस्त सर्पों को बुलाया। कहा, आ जाओ, आज सबको मैं अमर कर दूं। मां ही कैसी जो अपने पुत्रों का हित न सोचे। लेकिन जाओ सब लोग आकाश गंगा में स्नान करके आओ, मैं भी स्नान करके आती हूं, तभी इस अमृत को सबको पिलाऊंगी, मैं भी पीऊंगी। सब सर्प स्नान करने चले गए। सब सर्प स्नान करने चले गए। कद्रू भी चली गई और कहा, गरुड़ जी तुम देखना। कहा, देखो माता, मैं रख दिया हूं, अब भगवान नारायण की सेवा में मैं जा रहा हूं, मैं ज्यादा देर जो है यहाँ नहीं रुक पाऊंगा, जल्दी आना स्नान करके। कहा, ठीक है पुत्र, मैं जल्दी आऊंगी।
अब स्नान करने में काफी समय लग गया। इतने सर्प हैं, उनके संतानें सब स्नान कर रही हैं। सर्पों ने कहा मां चलो तुम नारायण जहां लक्ष्मी नारायण रहते क्षीर सागर में स्नान कर लो। आज सब स्नान करने के लिए क्षीर सागर में सब जा रहे हैं और उनको ध्यान ही नहीं रहा कि अमृत हमारा वहां रखा है। इतने में देवराज इंद्र भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना किया। इंद्र ने, भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हूबहू ऐसा ही कलश मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसमें जो है विष भरा हुआ है, इसको ले जाओ वहीं रख दो, उसको उठा ले आओ। देवराज इंद्र उस मन मलिन तन सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घट जैसे। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घट जैसे। मन मलिन हो और तन सुंदर कितना भी हो तो वैसे जैसे विष से भरा हुआ सोने का घड़ा हो, ऐसे है कद्रू। देवराज इंद्र ने वहीं पर रख दिया और अमृत कलश को उठा ले गए और हूबहू वैसे सोने के कलश में विष से भरा हुआ वहीं पर रख दिया। अब कुछ सर्प जल्दी वहां से चले आए, आ रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं मेरी मां आए। मां जब आई तो उसने ध्यान से देखा तो कहा ये तो बड़ा मेरे साथ धोखा हुआ। और उसने कलश को उठाया और क्रोध में इतनी तेजी से पटका उसको कि वो सारा कलश तो नहीं फूटा, सोने का है, सारा विष वहीं पर कुश के ऊपर बिखर गया। क्रोध से अपना सिर पैर पीटने लगी। बहुत गड़बड़ हो गया मेरे साथ, और गरुण जी वहां हैं भी नहीं, क्योंकि अपनी भूल है। अपनी भूल को सुधारने के लिए बहुत बड़ी गलती किया। गरुण ने तो मुझे ला करके दे दिया था, बहुत बड़ी भूल हुई। और जितने सर्प आए वो सब समझ रहे हैं कि अमृत है, तो अपनी जीभ से चाटने लगे उस कुश के ऊपर, तो उनकी जीभ फट गई और उसके दो भाग हो गए। तभी से सर्प को दुई जिह्वा होती है, दो जीभ उनके होती है। सर्प जब अपनी जीभ निकालता है तो देखे दो वैसे निकलती हैं। और तभी से सर्पों के दांत में, जिह्वा में विष हो गया। अब इतना क्रोधित हुई, इतना क्रोधित हुई और कहा मैंने अपने पुत्रों को ही विनाश का कारण मैं ही हूं। अपना प्राण त्यागना चाहते। उसी समय कश्यप ऋषि आते हैं, भगवान नारायण आते हैं। कहा कद्रू तुम अपना प्राण मत त्यागो, तुमने क्षीर सागर में स्नान किया है, तुम्हारी अकाल मौत हो ही नहीं सकती। और मैं तुम्हें, नारायण कह रहे हैं कि मैं तुम्हें उपाय बताता हूं कि तुम्हारे पुत्र बचेंगे, उनका विनाश नहीं होगा, उनका विनाश नहीं होगा। कहा कि बासुकी की एक बहन है सुमनसा, उसको मनसा देवी ही नाम है उसका। और एक बहुत बड़े ऋषि हैं जरत्कारु ऋषि। यदि जाओ तुम अपने उस बेटी का विवाह जरत्कारु से कर दो तो वही जो है तुम्हारे पुत्रों की रक्षा का कारण बनेगी। उससे जो पुत्र होगा वही रक्षा करेगा। देवतागण अब कश्यप ऋषि भी जाते हैं। जरत्कारु ऋषि बहुत बड़े तपस्वी हैं,
भगवान शिव के परम भक्त हैं, सीक्रेट मीटिंग में वे भी जाते हैं, लेकिन उन्होंने विवाह न करने का निश्चय लिया है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जब आदेश होता है कि हे जरत्कारु तुम विवाह कर लो सुमनसा से, जरत्कारु ने भगवान भोलेनाथ का आदेश स्वीकार किया और सुमनसा देवी से विवाह कर लिया। सुमनसा जिसका सुंदर मन हो, लड़ाई झगड़ा ना करती हो, और दुखी मन भी यदि पति का है तो उसके सुंदर मन से पति का मन भी सुमनसा बन जाए। बड़ी सेवा करती है, बड़ी सेवा करती है। एक दिन की बात है, जरत्कारु सुमनसा बैठी हुई है और गोधूली वेला का समय है, सूर्यास्त हो गया है, और जरत्कारु अपना सिर सुमनसा के जंघा पर टेक लगा करके सो रहे हैं। गोधूली वेला आ गई। अब वो सोच रहे हैं अपने पति को मैं कैसे जगाऊं, कैसे जगाऊं अपने पति को, और नहीं जगाती हूं तो धर्म का लोप होगा, क्योंकि गोधूली वेला में तो केवल भगवान की पूजा अर्चना की जाती है, धर्म का की आराधना की जाती, धर्म का सहारा लिया जाता है। बड़ी असमंजस की स्थिति। और यदि मैं जगा देती हूं तो मेरे ऊपर मेरे स्वामी रुष्ट हो जाएंगे। उन्होंने कहा जगाना मत, मैं सोऊं तो, और नहीं तुम्हारा परित्याग कर दूंगा। अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि धर्म की रक्षा के लिए भले ही मेरा परित्याग हो जाए वो ठीक है, लेकिन धर्म की हानि ना हो। जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ही असुर महाभिमानी, तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, हरही शोक निज सज्जन पीरा। धर्म की हानि नहीं होनी चाहिए। अपने पति को जगा दिया, कहा स्वामी उठिए उठिए, संध्या वंदन का समय हो गया है। उठ जाते हैं। जरत्कारु उठ गए। कहा देवी बहुत अच्छा हुआ आपने मुझे जगा दिया, नहीं तो धर्म आज मेरा भंग हो जाता। धन्य है देवी, धन्य है, धन्य है। ऐसा कह करके जरत्कारु उठ बैठे। मैं आपको इसका अगला तीसरा परिच्छेद आगे बताऊंगा। मेरी यह बात आपको जरूर अच्छी लगी होगी, इसलिए मेरे इस वीडियो को भक्तों के पास शेयर करिए, भेजिए, लाइक करिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन करिए, मैं भी निवेदन कर रहा हूं, वो सब्सक्राइब करें। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, बोलो सर्पराज महाराज की जय, बोलो मनसा देवी माता की